वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, मिलके अजमत लैलतुल कद्र पे सिद्दीक़तुल कुबरा पे बाबा से बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने मोमिन और मोमिनात इस अजीम तरीन बारगाह में तशरीफ़ फरमा है, आले मोहम्मद का करीम खालिक अमीरुल मोमिनीन की अज़ादारी का सदका लैलतुल क़द्र की तमाम बरकतें उनकी झोलियों में डाले। मज़हब अहले बैत में रहमत का अशरा नहीं होता, पूरा का पूरा महीना रहमत का महीना है। सारा का सारा महीना मग़फ़रत का महीना है, सारा का सारा महीना नजात का महीना है। ये शहरुर रहमा है, ये शहरुल तौबा है, ये शहरुल मग़फ़िरा है, ये शहरुल नजात है। अल्लाह की रहमत बंदों को तलाश कर रही है। खुदावंद करीम खुद ऐलान फरमा रहा है कि कोई है माफ़ी मांगने वाला, मैं उसकी माफ़ी को कबूल करूँ। कोई है तौबा करने वाला, मैं जिसकी तौबा को कबूल करूँ। रोज़ा रख के सो जाना इबादत, सांस लेना इबादत, जरा सी प्यास रोजेदार को महसूस हो तो खुदावंद करीम फरिश्तों से कहता है, गवाह रहना मैंने इसे बख्श दिया है। लेकिन ये सारे फायदे चाहे वो माह रमजान के हों, नज़ूल कुरान के हों, रोजा रखने के हों, कुरान पढ़ने के हों, तस्बीह के हों, तलावत के हों, एतकाफ के हों, सिर्फ उसी के लिए है जो अली की विलायत का कायल हो। क्योंकि कबूलियत इबादत की शर्त मोहब्बत अली है। और ये मेरा कहना नहीं, नबियों का सुल्तान जो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बोलता, उस पैगंबर ने फरमाया, या अली जो तुझसे मोहब्बत नहीं करता उसमें और बुत परस्त में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। गाजी अब्बास इन हाथों को सलामत रखे। ये हाथ कभी किसी कमीने के मोहताज न हो। हम या अली जो तुझसे मोहब्बत नहीं करता उसमें और बुत परस्त में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि दीन की असास है मोहब्बत अली, दीन की बुनियाद है मोहब्बत अली। रोजा रखो लेकिन अली की विलायत हो तो तब रखो। दस मिनट का फर्क अपनी जगह। अली से दुश्मनी हो तो आधी रात को भी खोलो तो कोई फायदा नहीं है। जिसका ईमान और अकीदा साथ दे वो मेरे साथ हो। इसलिए कि खुदावंद करीम ने इबादतों की कबूलियत का दारो मदार जिस अकीदे पे रखा वो किसी के फतवों से तब्दील नहीं होता। किसी की नजस फिक्र को अगर अली कबूल नहीं तो अल्लाह को उसका अमल कबूल नहीं। अगर खाली अमल पे जन्नत मिलती तो शैतान लानती न होता। रोजा तो वो भी रखेगा, ईद वाले दिन ही सही।
कभी आप उलमाए कराम से उस डिटेल का पता कीजिए जो इसने नमाजें पढ़ी। 6,000 साल के सजदे हैं शैतान के, और साल यहां के नहीं वहां के। फर्श पे, फिर अर्श पे, फिर मलाइका में। मुनकर हुआ खाली सफीउल्लाह का। तो जब अल्लाह सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अलीयुन वलीयुल्लाह के मुनकर की इबादत करता। खाली सफीउल्लाह का मुनकर, सिर्फ सफीउल्लाह का मुनकर। और बदमाशी की हद है। आदम 4 चीजों से बने, लेकिन ये 3 का मुखालिफ नहीं, 1 का मुखालिफ। आग, पानी, मिट्टी, हवा। इसने आग पर एतराज नहीं किया, पानी पर एतराज नहीं किया, हवा पर एतराज नहीं किया। ये 3 का साथी है, 4थे का दुश्मन है। खाली तुराब का मुनकर हुआ, अल्लाह ने इसके गले में लानत का तोक डालकर कयामत तक असूल बता दिया कि जब मैं तुराब के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर की इबादत। हैदरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अब इस अशरे में एक इबादत है जिसका नाम है एहतिकाफ। अल्लाह के लिए जामिया मस्जिद में वक्फ हो जाओ, दुनिया के झंझटों से आजाद होकर, दुनिया के कामों को भुलाकर अल्लाह के घर में चले जाओ। रोजा तो रखना ही है, तिलावत करो, जिक्र करो, फिक्र करो, इबादत करो। अब इबादतों के भी तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। इसी अशरे में ही मैसेज आता है, अल्लाह के नाम पे 20 रुपए का नोट भेज दो, मैं एतकाफ में। आपने एतकाफ में 20 रुपए का लोड करना क्या है? एतकाफ का तो मतलब ही यही है कि मोबाइल घर पे रख के जाइए, 3 दिन की इबादत करो, एतकाफ में रहो, एक मकबूल हज का सवाब और 2 उम्रों का सवाब मयस्सर आएगा। मैं इस अजीम इदारे में, हौज़े इल्मिया में, तुल्लाबे उलूम दीनिया, उलमाए कराम, अज़ादारान हुसैन, आले मोहम्मद के पसंदीदा अज़ादार मेरे सामने, शाह खान साहब, मैं मिंबर रसूल से मस्जिद में बैठकर मेहराब में हदीस पढ़ने लगा हूँ। पैगंबर ने फरमाया, एक मर्तबा मेरे भाई अली का नाम लेना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। जिसका अकीदा मिलकर नारा हैदरी 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 हैदरी।
का तर्जमा शाम है। अतिमुश्याम इलल लैल। एम्बुलेंस गुजर जाए तो बंदा रोजा खोल लेते, कहीं मकरूह ना हो जाए। अल्लाह फरमाता मैंने रोजे सब्र सिखाने के लिए भेजे, ये साबिर असर पढ़ के खजूर हाथ में रखना। खौफ है कि मकरूह ना हो जाए। अंडा खा लेते हो, ये बात छोटे बच्चों को समझ नहीं आई। अंडा जो है वो मकरूह है, आप घबराए नहीं, मकरूह जायज होता है। जितने शौकीन थे सारे चुप हो गए। अंडा जो है वो जायज है, क्योंकि मकरूह है तो जायज है। रोजा मकरूह नहीं होना चाहिए। जल्दी खोलो, लेट हो गए। मैंने कहा 10 मिनट बाद खोल के मकरूह है, और अगर घंटा बाद खोले फिर भी मकरूह। 2 घंटे बाद खोले और 1 सेकंड पहले खोल ले तो हराम। अली से दुश्मनी का नुकसान देखो, मकरूह से बचते हैं, हराम में चला जाता। मकरूह से बचते हैं। हमने कुरान लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। रात में आया, जिस रात में आया उस रात जैसी रात कोई नहीं। जो नौजवान है उनकी तवज्जो दो, बुजुर्गों की सिर दुआ चाहिए। जिस रात में आया कुरान, उस रात जैसी रात कोई नहीं। जो फरिश्ता लेकर आया, उस फरिश्ते जैसा फरिश्ता कोई नहीं। जिस महीने में आया, उस महीने जैसा महीना कोई नहीं। जिस मोहम्मद पे आया वो मौलवियों जैसा हो गया। फरिश्ते जैसा फरिश्ता कोई नहीं, रात जैसी रात कोई नहीं, महीने जैसा महीना कोई नहीं। जिस नबी पे आया वो तुम्हारे जैसा हो गया। ये कुरान की ताकत क्या है? ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। एक इशारा करता हूं, अगर हम इस हाजा वाले कुरान को ये इस कुरान के लिए तो आया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ज़ालिका का मतलब होता है वो। कुरान शुरू हो रहा है, ये तो मुसलमानों को पता होगा कि सूरह अल-हम्द के सिपारे में कि पहला सिपारा तो अलिफ लाम मीम है। वारिस को छोड़ोगे तो ऐसे जलील हो जाओगे। पहले सिपारे का क्या नाम है? अलहम तो उससे पहले, अलहम तो पहले। ज़ालिक
कल किताब ला रैब फी, कुरान वो किताब है, वो अली के लिए नबी ने फरमाया मन कुंत मौला हो, वो मुसलमान ही क्या जिसे हदीस याद लो, मन कुंत मौला हो फहाज़ो, कुरान वो अली ये जिसके बारे में वो बंदा बोले कुरान वो अली से, जिन्हें नजदीक वाला अली समझ में नहीं आया उन्हें दूर वाला कुरान समझ में कैसे आया? नजदीक वाला अली तो समझ में आया नहीं। ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। ये है कुरान की ताकत। तो मौलवियों से कहो पहाड़ उड़ाने के ठेके क्यों नहीं ले लेते? करेनों की क्या जरूरत, कुरान रखें पहाड़ उड़ा दें। अब अगर खुदा करके न दिखाए तो एतराज का हक है, लेकिन करके दिखाया तो तेरा रजब को दिखाया। जिस बंदे के अकीदे में जौलानी है वह तवज्जो से सुने। काबा पत्थरों से बना है, पत्थर पहाड़ से आए थे। तेरा रजब को कुरान नातक नाज़िल हुआ, दीवार रेजा रेजा। तेरा रजब को कुरान नातक नाज़िल। अब बात घटा गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन पे तानात, दो हाथ बुलंद करके कुरान नातक दीवार काबा पे नाज़िल हुआ, दीवार रेजा रेजा हो गई। मैं पूरे मजमे से एक सवाल कर दूं, पत्थर ज्यादा मजबूत होता है कि मट्टी? पत्थर। कुरान पत्थरों पे उतरे तो वो रेजा रेजा हो जाए। मोहम्मद मट्टी का था जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। मौला हुसैन तुम्हें सलामत है। मुस्तफा मट्टी के थे, मेरा नबी मट्टी का था। मौला सलामत बाबा, मेरा नबी मट्टी का था जिसमें कुरान नाज़िल हो गया। कुरान नाज़िल हुआ मुस्तफा पर। हर बंदे की तवज्जो चाहता हूं। कुरान नाज़िल हुआ मुस्तफा पर, कुरान नाज़िल हुआ सैयदुल अंबिया पर, कुरान नाज़िल हुआ खातमुन नबीयीन पर। आंखों पे हुआ, जवाब आया नहीं। हजूर के कानों पे आया नहीं। आइए अल्लाह से पूछते हैं कहां आया? नज़ल बिरूहुल अमीन अला कल्बिक। हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाज़िल किया। हमने इस कुरान को आपके कल्ब पर नाज़िल किया। ये फिक्रा पढ़ते हुए मेरी मिंबर पर जान भी निकल जाए फिर भी इस फिक्रे का हक अदा नहीं होगा। हमने कुरान को मोहम्मद के दिल पे नाज़िल किया। और मुस्तफा सहाबा में फरमाते थे अल फातिमा तो कल्बी, मेरा दिल ज़हरा। ज़हरा है और अली फरमाते हैं मैं मोहम्मद के दिल पर हाकिम हूं।
तलावत करता जाएगा, कुरान लानत करता जाएगा। दुश्मन बतूल कुरान की तलावत करे, कुरान उसमें लानत करता है। और लैलतुल कद्र है ज़हरा, इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं फमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें इदराक ही क्या है, मोहतरम साकिब, तुम्हें इदराक ही क्या है कि लैलतुल कद्र क्या है? ये हजरत ज़हरा का नाम है। जैसे कौसर मेरी बीबी का नाम है, जैसे फातिर मेरी बीबी का नाम है, राजिया मेरी बीबी का नाम है, मर्जिया मेरी बीबी का नाम है, तज्जबा मेरी बीबी का नाम है, ताहिरा मेरी बीबी का नाम है, मुहद्दिसा। इमाम अली और नकी से बंदे ने पूछा, माला आपकी दादी को मुहद्दिसा कहते हैं, मुहद्दिसा का मतलब क्या है? फरमा अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता, गाजी अब्बास सलामत, अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता, बच्चे बच्चे को समझ आएगी। जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है, जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है। अगला फिक्रा कहता हूं, जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, जिससे अली के जरिए बात करे वो मोहम्मद है। मुस्तफा से बात की अली के जरिए, ज़हरा से बराह रास्त, सैयदा से बराह रास्त, बगैर किसी वसीले के। जिब्रील भी बगैर वसीले के नहीं जाता। हजूर ने पूछा था कि वही किससे लाते हो? जिब्राइल ने कहा कि एक कुब्बा है, उसके आगे नूर का एक पर्दा है, अंदर से आवाज आती है, मैं उधर से सुन के आपको बता देता हूं। आका ने फरमाया कभी अंदर देखा? हजूर वो तो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का भाइयों ने तर्जुमा किया है बेरी का दरख्त। कसूर उनका भी नहीं। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे पब्लिक नहीं समझ सकते, वो दफ्तरी जबान होती है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, ऐलान हो प्लेटफार्म नंबर 1 पर 7 अप आ रही है, सारे मौलवी कसमें खा के कहेंगे बोतल। वो रेलवे वाले तेज गाम को कहते हैं। सिदरा अरबी में कहते थे बेरी को। वारिस से मतलब पूछा नहीं, बेरी का दरख्त समझ लिया। मासूम से पूछा गया मौला सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? फरमाया मखलूक की रसाई की आखिरी हद। जिन बंदों ने समझ के दाद दी है उन्होंने लैलतुल कद्र में अजीम इबादत कर ली। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। जो मखलूक था वो कांप रहा था कि बाल बरा
भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। पता नहीं वो कौन था जो जूतियों समेत चल रहा है। जो खुश हुए अल्लाह तुम्हें और खुश करे, जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें और फिक्रा समझाता हूं। और सैयदों के फजाइल से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। ये जा रहा था और वो कौन था जो इससे भी पहले पर्दा वहदत के अंदर मौजूद था। वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो अल्लाह हुआ। अगर पहले पहुंच जाने वाला किसी को समझ में आ जाए फिर तो वो अल्लाह हुआ या मुस्तफा हुआ। पर्दे के अंदर एक लफ्ज कहता हूं बड़े आराम से, जिस तक पहुंचना होगा बीबी उसी तक पहुंचाएगी। वो अंदर वाला इतना इज्जत माब है कि वो असली रूप में आ जाए तो अल्लाह अपने हबीब को भी ऐसे दिखाता है। जिसे समझ आए सिर्फ वो बंदा बोले। दो कमानों के फासले से बगैर पर्दे के नहीं, पर्दे के साथ, दो कमानों के फासले से, असली रूप में अंदर वाले को दो कमानों के फासले से पर्दे के बावजूद मुस्तफा देख ले। अल्लाह की आवाज आती है, जा मोहम्मद तेरी तो महराज हो गई। अल्लाह मुस्तफा हक है, वही कहां से लाते हो? जुब्बा है, एक कुब्बा है, कुब्बे के आगे नूर का पर्दा है। फरमाया इजाजत है, अब देख लेना। जिब्राइल देख लेना कि कौन है। मुद्दतों के तजस्सुस को आज पाने की खातिर जिब्राइल पहुंचा। उसने पर्दा हटा के देखा, जियारत करने के बाद नीचे आए। एक दो बंदे क्या हैरान है जितना वो फरिश्ता हैरान हुआ। नीचे आके कभी नबी को देखता है, कभी अली को देखता है। वो बंदा बोलेगा जिसकी आवाज अली को अच्छी लगती, कभी शाहिद खान साहब नबी को देखता है, कभी अली को। पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसे मुझे और मेरे भाई को क्यों देखते हो? कि या रसूल अल्लाह, जब यहां भी अली है वहां भी अली है।